नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कंपनी लॉ अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने स्टरडे 15 सितंबर को एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके द्वारा उन्होंने स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन को चेंज किया है, उसके थ्रेशोल्ड लिमिट को रिवाइज किया है और आज 16 सितंबर को एक प्रेस रिलीज इशू किया है जिसमें उन्होंने लॉजिक बताया कि क्या रैशनल क्या है इस स्मॉल कंपनी का जो थ्रेशोल्ड को रिवाइज किया गया, उसका क्या पर्पस क्या है और इससे क्या स्मॉल कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसा हेडिंग देख रहे हैं उसने थ्रेशोल्ड लिमिट जो है पेड अप कैपिटल और स्मॉल कंपनी और टर्नओवर को रिवाइज किया है। और दूसरा ये जो किया गया है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए किया गया है। आइए देखते हैं प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है। तो जैसा बताया जा रहा है इस प्रेस रिलीज में कि एमसीए ने बहुत से मेजर लिए हैं लास्ट ईयर्स में। इसमें जैसे कंपनीज एक्ट एलएलपी एक्ट के वेरियस प्रोविजन को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक मर्जर स्टार्टअप के लिए एक्सटेंड किया गया है। 1% कंपनी को प्रमोशन के लिए इंसेंटिवाइज किया गया है। इसके अलावा लास्ट ईयर में देखा हमने कि स्मॉल कंपनीज का जो डिफिनेशन था वो रिवाइज हुआ था, जहाँ पहले थ्रेशोल्ड लिमिट जो था नोट एक्सीडिंग पेड अप कैपिटल 50 लाख था, उसको नोट एक्सीडिंग 2 करोड़ किया गया था और टर्नओवर नोट एक्सीडिंग 2 करोड़ की जगह पर नोट एक्सीडिंग 20 करोड़ किया गया था। लेकिन अब जो है जो कल 15 सितंबर को जो नोटिफिकेशन आया उसके द्वारा फर्दर इस जो क्राइटेरिया है इसको चेंज किया गया है। जहां नोट एक्सीडिंग 2 करोड़ था वहां पर अब नोट एक्सीडिंग 4 करोड़ कर दिया गया है और टर्नओवर नोट एक्सीडिंग 20 करोड़ था उसको नोट एक्सीडिंग 40 करोड़ कर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया कि स्मॉल कंपनी रिप्रेजेंट द इंटरप्रेन्योर एस्पिरेशन एंड इनोवेशन कैपेबिलिटी ऑफ लैक्स ऑफ द सिटीजन्स एंड कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। Government has always been committed to taking measures which create a more conducive business environment for law-abiding companies, including reduction of compliance burden on such companies. Some of the benefit of the reduction in compliance burden as a result of revised definition of a small company are as under। तो स्मॉल कंपनी का जो थ्रेशोल्ड को चेंज किया गया उससे क्या बेनिफिट मिलेंगे स्मॉल कंपनी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिट जो यहाँ पर दिया गया है कि नो नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, लेकिन स्मॉल कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि थ्रेशोल्ड को बढ़ाया गया है तो अब बहुत नंबर ऑफ कंपनी बहुत से होंगे जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग एंड फाइलिंग एंड एवरेज एनुअल रिटर्न, तो यहाँ पर ये बेनिफिट मिलेगा। फिर मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द स्मॉल कंपनी। एंड नेक्स्ट ऑडिटर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम की एडुकेसी पर रिपोर्ट करता है, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस पर ऑडिट रिपोर्ट में तो स्मॉल कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। और होल्डिंग ऑफ ओनली 2 बोर्ड मीटिंग इन ए ईयर, तो दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव कि बहुत से कंपनीज जो हैं 4 मिनिमम बोर्ड मीटिंग रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल कंपनी के लिए ओनली 2 बोर्ड मीटिंग इन ए ईयर दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। तो ये बेनिफिट मिलेगा कंपनीज को। इसके अलावा एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी कैन बी साइन बाय द कंपनी सेक्रेटरी और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और लेसर पेनल्टीज फॉर स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी के लिए जैसा कि आप देख रहे हो डिफरेंट एजुकेशन ऑर्डर आपने देखा होगा, तो यहाँ पर स्मॉल कंपनी को चेक करते हैं कि अगर स्मॉल कंपनी है तो उस पर पेनल्टी है जो वो रिड्यूस हो जाता है, काफ़ी कम पेनल्टी लगती है। तो आप प्रोविज़न चेक कर सकते हैं कि स्मॉल कंपनी पे कितनी कम पेनल्टी आती है। तो ये इसके रिगार्डिंग उन्होंने 15 सितंबर को एक नोटिफिकेशन भी निकाला। नोटिफिकेशन के द्वारा ये स्मॉल कंपनी को रिवाइज किया है। तो आप नोटिफिकेशन एमसीए की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप हमारे एक लास्ट वीडियो है उसमें मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बताया है, नोटिफिकेशन के वर्डिंग को बताया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट। अगर आपको कोई क्वेरी या क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।